नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल है इसका स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी एनटीपीसी स्टूडेंट की से निवेदन है कि आप ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं, तो आप लोग से निवेदन है जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने चाहिए। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल बेसिक से हम बताएँ हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट कमज़ोर है वो जो है चैप्टर वाइज़ क्लास एक बार अवश्य पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से बताएँ हैं। और जो स्टूडेंट 1-2 बार रिवाइज़ कर लिए हैं, तो उससे निवेदन है कि जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट हम बताएँ प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू बताएँ हैं और सभी लेटेस्ट सवाल बताएँ हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने अवश्य जाइए, या फिर किसी अदर टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है? तो किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन या फिर कोई कोर्स खरीदे हैं, तो आप लोग रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने अवश्य जाइए। या एसएससी का एग्ज़ाम रहे या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम रहे, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो आइए ये प्रैक्टिस सेट 21 है, इससे पहले 20 तक बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टाइप से पीवाईक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं और लेटेस्ट सवाल बता रहे हैं। आप लोग क्लास में बने रहिए और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है? तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो आपको बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, ठीक है? तो ये समीकरण दिया गया देखिए जब भी समीकरण की बात हो, तो आप जान जाइए कि ये क्वेश्चन जो है बीजगणितीय विधि से है और ये कोई बीजगणितीय विधि का रूल नियम है कि वो एक भी क्वेश्चन नहीं है कि बिना फ़ॉर्मूले का वो बन सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ऊपर में आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका फार्मूला आता है। इसको इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये होगा इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से याद रखिए और इसी फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 5.5 है माइनस 4 है, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा, ठीक? उसके बाद क्या है? तो 5.5 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, फिर क्या है ए, ए के स्थान पे 5.5 गुना बी कितना है 4 और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सभी का बटे कितना आ रहा है? तो ये 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ठीक है? देखिए इस सबको अभी जोड़ घटाव नहीं करना है, इसका जो है काम हो जाएगा, बस आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है? और इधर जो है इंटू में अगर इसका 55 मान के चलिए दशमलव नहीं है 55 है, तो 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025। तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 55 गुना 55 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है? और इधर कितना है? तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 की 0 बाकी 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव और ये 4 चौके 16, ठीक है? तो यहाँ पे दशमलव का मायने 0 के बाद दशमलव के बाद जो भी 0 आए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है? और नीचे कितना है 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ठीक है? अगर आप इसको कटाना चाहते हैं डायरेक्ट भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको जो है 5 ये जो है इसको आप घटा सकते हैं 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ठीक है? तो अगर हम इसको यहाँ पे नीचे क्या है 30.25 प्लस 22 प्लस 16 आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो है ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू राइट आंसर, ठीक है? तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे तरीके से तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि डेली शॉर्ट ट्रिक लाते हैं शाम 7 बजे। तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो सबसे पहले आप भी शॉर्ट ट्रिक सीखिएगा, ठीक है। ताकि आगे किसी भी एग्जाम में एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देने जाइए तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको काम आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वीडियो रोक कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे बेनिफिट होगा कि ऐसे सब सवाल को आप बना सकते हैं खुद से। नहीं भी बना सकते हम बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा भी आप वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझिए ताकि ऐसे सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है वो बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस फार्मूले पे आधारित है ये तो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है ए क्यू और ये बी क्यू, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये तो बहुत बार हम लिख चुके हैं तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले की मदद से ऊपर वाले को इसी फार्मूले की मदद से हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 13 है, ठीक है। इसका हल लिख देंगे, सोल्यूशन 13 में 4 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इंटू क्या है, तो 13 का स्क्वायर है प्लस 13 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे आपको देखना है, यहाँ पे 4 गुना 8 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुना 8 तो यहाँ पे 13 में 4 9 4 13, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 की 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 56 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 13 का स्क्वायर, 13 से 169 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 13 13 24 13 चौके 52 प्लस 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसको 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 8 माइनस 56, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 और 6 15, 15 2 17 की 7, ठीक है। बाकी एक 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 दो 2 5 2 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 13 3 बाकी एक, ठीक है। एक एक दो ये हो जाएगा 237 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या है 56 है, नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 में 8 से भाग देंगे तो एक आएगा, 1 गुना 237 तो 237 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 गुना 56 तो यहाँ पे 8 छः 48 48 की 8 बाकी 4 यानी हासिल 4, ठीक है। 8 5 से 40 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 448 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 में यहाँ पे इसको माइनस कीजिए, 8 में 7 गया है 4 में 3 गया 1, ठीक है। और 4 में 2 गया तो 211/8 माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 211/8 किस में है, माइनस 211/8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, सवाल ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।
1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद एग्ज़ाम देने आपको जाना है, ठीक है? और एक बार सवाल तो आपको क्वेश्चन तो इसमें जो जितना फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूले से कोई सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है? अगर आप इकाई अंक से यूनिट डिजिट से भी सवाल बनेगा तो उसमें फार्मूला लगेगा ही, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग को फार्मूला याद रखना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा भी देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप लोग को है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग को एग्ज़ाम में काम आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है? तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे वी नो डेट, ठीक है? वी नो डेट का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि फ़ॉर्मूला, ठीक है? ए क्यू बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ठीक है? क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ठीक है? तो ये हो गया इसका फार्मूला, ये फार्मूला हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ए इसके स्थान पे क्या है? एक्स है, ठीक है? ये जो है क्या है? एक्स है। तो इसके एक्स के स्थान पे क्या है? ए बी। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ठीक है? तो एक्स के स्थान पे ए इंटू बी। तो ए का मान क्या है? ए का मान यहाँ पे देखिए, ए बराबर 17, ठीक है? और बी बराबर 7। तो यहाँ पे आपको करना है एक्स बराबर 17 गुना 7। तो 17 कितना हो जाएगा? 49, ठीक है? या फिर आप ऐसे गुना कर दीजिए, 7 की 9 हासिल 4, ठीक है? 7 4 11। तो जैसे भी गुना कीजिएगा आपका एक्स का मान निकल जाएगा। तो 119 इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ठीक है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप अच्छे तरीके से सेकंडों में बना सकते हैं, ये आपसे उम्मीद है, ठीक है? अगर आप लोग नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से आप रिपीट करके देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएँगे और अच्छे तरीके से बताएँगे। ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए, ये क्या है? ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, ठीक है? तो ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आप 2 ट्रिक से बना सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं और ऐसे भी गुणा करके भी बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला बता देते हैं। ये होता है फार्मूला क्या? यहाँ पे हल लिख देंगे। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो बराबर क्या होता है? 3 AB C, ठीक? ये इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इस फार्मूले की मदद से आप जो है इसको गुना कर सकते हैं, 3 गुना 23 गुना 11 गुना 12, ठीक है? तो सभी को अगर गुना करना चाहते हैं आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है? और ये हो जाएगा 12। तो जो आपको आसान लगे आप गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे मान के चलिए ये है, या फिर ये 11 9 99 की 9, बाकी जो है हासिल 9, ठीक है? तो 11 छक 66, 66 और 9, 15 5 बाकी 1, ठीक है? 15 5 बाकी 1, 6 1 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 और गुना 12, ठीक है? इस सबको मिटा दीजिए। ये सिंपल ट्रिक बता रहे हैं गुना करने का, ठीक है? तो यहाँ पे बरनमा 78 से 108 की 8, बाकी कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? 12 पंचे 60 और 10 70, 70 की 0, बाकी
7, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में जो है 0,8 है इकाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बरछाट 72, ठीक है। 72 और 7 कितना हो जाएगा, तो 72 72 7 यहाँ पे देखिए 1 मिनट यहाँ पे तो 10 हो गया, 60 70 0 बाकी 7 और बरछा कितना हो जाएगा 72 बरसते 84 80 4 हो जाएगा, 12 12 दूसरे के बरते 70 बरसों बरतले बरफे 60 बरछा 72 बरसते 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 4 84 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 91, ठीक है। तो 91 हो जाएगा, यहाँ पे 91 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 91 आ जाएगा, ठीक है। तो 9108 जिस ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इसको यूनिट डिजिट से बनाना चाहते हैं तो आपको यूनिट डिजिट का भी ट्रिक सिखा देते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट बोले डिजिट सब, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। डिजिटल योग या इकाई अंक जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। डिजिटल योग यानी डिजिटल योग मतलब डिजिटल योग, ठीक है। योग इज जोड़, तो इसको इकाई अंक की मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखेंगे 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना 23 गुना 11 गुना 2 12, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। 15 हो जाएगा और गुना 6, तो यहाँ पे अगर हम 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 6, तो 6 6 के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 15 हो गया 5, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 पंजे 15 तो 5 आ जाएगा, और अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो यहाँ पे अगर इसको हम प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 3 आ जाए या फिर 9 आ जाए तो हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका इकाई अंक जो है, जो ये जो है ऑप्शन से अगर चेक करेंगे, जैसे ये 3 आ गया, ठीक है। तो 3 से देखिए कौन सा संख्या अंकों का योग विभाजित हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से हो रहा है, ये 8 7 8, ये तो नहीं होने वाला है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे ये वाला हो रहा है 8 से, फिर 3 से भाग देंगे ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 8 6, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 9108, अगर हम इसका अंकों का योग या डायरेक्ट इसको 3 से भाग देंगे, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9 8 1 9, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अंकों का योग, अगर इसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो या फिर ऐसे देख सकते हैं 1 9 + 1 + 0 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा है ना, 6 18, तो अंकों का योग से विभाजित हो रहा है ना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अंकों का योग ये लिखने का जरूरत नहीं है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, ठीक। ये आपको सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं, अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा ये 3 आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखने का, यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए इसको, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पंजे 30 और 30 क्या कितना हो जाएगा 90, डायरेक्ट गुना कर दीजिए 90, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 90 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 0 + 9, तो हम देखेंगे इकाई अंकों का योग ये 9 जो है किससे विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे डी नंबर में इस सभी को जोड़ेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी कटा सकते हैं, 9 एकम 9 8 1 9, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ये 9 कटेगा लेकिन 8 8 16, 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ऐसे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में ज़्यादातर टॉप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी रूल नियम के आधारित से इकाई अंक की मदद से ऑप्शन ABCD जो होता है वो सटीक और 100% सही होता है। इसी मदद से एसएससी वाले ज़्यादा स्टूडेंट
यही शॉर्ट ट्रिक की मदद से एग्ज़ाम में जो है अच्छा खासा मार्क्स लाता है और एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चन को रिवाइज़ करके जाता है। तो इसीलिए जो है एसएससी में इंस्पेक्टर बनता है, सब चीज़ बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी बनिएगा, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग नहीं बनिएगा, आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप लोग को टाइम खोना पड़ेगा, हर चीज़ जो है त्यागना पड़ेगा, सिर्फ़ आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे फ़ॉलो कीजिए और एकदम आपका सिलेक्शन 100% लीजिए, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और ये जो है बीजगणित विधि से जो क्वेश्चन बताए गए हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी टाइप से जितना भी क्वेश्चन बीजगणित में बताया था, सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए। अगला जो प्रैक्टिस सेट 22 है, उसमें जो है आपको भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बताएँगे, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये सभी को हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, इतना लंबा-चौड़ा स्क्वायर और गुणा करने का ट्रिक क्या है, तो आपको पता नहीं है, ठीक है? तो ये इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ़ हम फ़ॉर्मूले पे आधारित इसको बनाएँगे, ठीक है? क्या है, एक क्यू है, प्लस क्या है, बी क्यू है, प्लस सी क्यू, ठीक है? ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू माइनस 3ab अगर यहाँ पे 3 से 15 और 15 दूना 30 ये 300 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ए क्या हो गया 15, बी क्या हो गया 20, तो यहाँ पे 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा ये, ठीक है? तो अगर हम इसको 3ab की मदद से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ये पूरा है, तो यहाँ पे 3 गुना 15 गुना 20, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 15 क्या 45 हो जाएगा और गुना 20 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 90, 900 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इसी फ़ॉर्मूले की मदद से ये जो है लगा हुआ है, ठीक है? 3ab और बटे क्या है यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, ए बी अगर हम इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 ये 300 आ जाएगा। इसी फार्मूले पे ये भी है और इसी फार्मूले पे ये भी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये फार्मूला सभी का सेम है, ठीक है? तो फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस, ठीक है? माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ये फार्मूला होता है, ठीक है? ये हो गया बीजगणित विधि। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको कोई गुना जोड़ घटाव नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे ए बी सी डी। ए हो गया 15, बी हो गया 60 और सी हो गया 25, ठीक है? अब सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 या फिर एक-एक करके जोड़ सकते हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 20, 20 40 और 5 इसको दे दीजिए, ठीक है? कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो 20, 20, 40, 20, 60 तो 60 आपका बिल्कुल राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे डाउट कुछ भी है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास में बीजगणित विधि से जो भी सवाल था, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था एसएससी और रेलवे में उसी टाइप से सभी क्वेश्चन हम करा दिए। आपको 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर अदर एग्ज़ाम में आपको पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस फ़ॉर्मूले पे आधारित है, पैटर्न सेम ही रहेगा, यहाँ कुछ भी दे सकता है, अंक चेंज कर सकता है। सिर्फ़ आपको फ़ॉर्मूले पे आधारित देखना है कि ये फ़ॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है? तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे सब सवाल
बन जाएगा और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाइएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।